फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है आइडियोलॉजी। हम पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। लेक्चर 1 है कि आइडियोलॉजी क्या है, नज़रिया क्या है। नज़रिया जो है एक सिस्टम ऑफ आइडियाज़ है या साइंस ऑफ आइडियाज़ है, ठीक है। यानी कि सिस्टम ऑफ आइडिया या साइंस ऑफ आइडियाज़ है, जिसको फ्रेंच फिलोसफर ऑटोइन डिस्टुल दी ट्रेसी ने कहा है कि जब हम स्टडी करते हैं एक आइडिया के ओरिजिन का, कि वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे उसका इर्तिका हुआ और उसकी नेचर क्या है, तो ये जो जितनी भी सारी आइडियाज़ से रिलेटेड होंगे उसको हम बोलेंगे कि ये आइडियोलॉजी है, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या करता है? रिफ्लेक्ट द वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अ नेशन। नेशन की थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि नज़रिया कैसे बनता है, ठीक है। एक सोसाइटी में नज़रिया कैसे बनता है वो देखते हैं कि हाउ आइडियोलॉजी इमर्ज। जब पीपल फील मिसट्रेस बाय एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, देयर स्टेटस चेंज, देन आइडियोलॉजी प्रिवेल। जहाँ पे जब लोगों को लगे कि उनका जो एक एग्जिस्टिंग कोई स्टेटस है, जिस उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनका स्टेटस चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर इन लोगों के दरमियान में एक आइडिया आता है। कैसे आइडिया आता है? जैसे पाकिस्तान का हम देख लें। पाकिस्तान का जब नज़रिया आया था, तो वो क्या था कि लोगों के दरमियान में आया कि उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, हिंदू उनके साथ गलत बर्ताव बर्ताव कर रहे हैं, और जो साथ ही ब्रिटिश भी उनके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि उनको एक अलग मुल्क का डिमांड करना पड़ गया था। तो इसी तरह आइडियोलॉजी प्रिवेल होती है जब उनके साथ एग्जिस्टिंग ऑर्डर के ख़िलाफ़ उनके साथ ट्रीट किया जाए, उनका स्टेटस चेंज करने के ख़िलाफ़ उनके साथ ट्रीट किया जाए। फिर इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। मोटिवेशनल फोर्स। जब एक जहाँ पर एक नज़रिया आता है, तो लोगों के दरमियान में एक मोटिवेशनल फोर्स आती है कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे अब। जैसे पाकिस्तान का था, तो वो उनके अंदर मोटिवेशनल फोर्स आ गई थी, कुछ भी हो हम अपने मुल्क हासिल करेंगे, एक अलग मुल्क, मुसलमान मुल्क हासिल करेंगे। फिर सीमेंट बाइंडिंग बेस, यानी कि वो जो जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, तो वो उस पर उसी बेस पर बिल्कुल डट के रहेंगे, ठीक है। फिर फॉलो जॉइंट लाइन ऑफ एक्शन, और वो एक ही लाइन पे उसी तरह ही उसको फॉलो करेंगे, ताकि उनको उनका जो भी उनका नज़रिया था या उनका जो आइडिया था वो तकमील तक पहुंचा सके, ठीक है। फिर देखते हैं बेसिस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो किस चीज़ पे बेस करती है? इस्लाम पे, ठीक है। इस्लामिक सिस्टम पे बेस करती है। और वो कैसे ये आया कि जब मुसलमानों ने रिएक्शन देखा, हिंदूज और ब्रिटिश का जब रिएक्शन देखा मुसलमानों ने, तब उनको महसूस हुआ कि वो लोग तो मुसलमान हैं, और ये मतलब कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका रस्म व रिवाज सब कुछ मुख्तलिफ था और उनकी इबादत मुख्तलिफ थी, और इसी वजह से उनके साथ इतना नाइंसाफ़ी की जा रही थी और अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था। तो फिर देखते हैं कि टू नेशन कॉन्सेप्ट वहाँ पर आया। टू नेशन कॉन्सेप्ट कैसे आया कि जब मुसलमान एक सेपरेट नेशन है हर लिहाज से, कैसे अपने मज़हब के लिहाज से, अपने कल्चर के लिहाज से, अपने रस्म व रिवाज के लिहाज से, सकाफ़त के लिहाज से, और उनकी जो वेज़ ऑफ लाइफ है, जो रहन सहन है, वो भी सब कुछ मुख्तलिफ है। यानी कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में थी वो मुख्तलिफ थी हिंदुओं से, ठीक है। जो जिस चीज़ को वो हराम समझते थे, हिंदू उस चीज़ को हराम नहीं समझते थे। इस तरह जो है दो नेशन कॉन्सेप्ट आया, जब मुसलमानों को लगा कि उनका अब अपना अलग मुल्क होना चाहिए, जिसमें वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके और अपने इस्लाम के मुताबिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक गुजार सके। तब टू नेशन कॉन्सेप्ट आया वहाँ पर। अब देखते हैं टू नेशन कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंस क्या है। एम या ऑब्जेक्टिव्स या इम्पोर्टेंस है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की जब आइडियोलॉजी आई या टू नेशन कॉन्सेप्ट जब आया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की। फिर वहाँ पर पाकिस्तान बनने के बाद साथ ही साथ उन्होंने ये सोचा कि इन्फोर्समेंट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द कोर्ट, जहाँ पर वो अल्लाह पाक की हाकमियत का कानून नाफिज कर सके, अल्लाह पाक की हाकमियत को वहाँ पर इन्फोर्स कर सके, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी, और इनका दूसरा जो एम था वहाँ पे ये था कि वो एक इस्लामिक डेमोक्रेसी बनाएंगे उस मुल्क में, और सब कुछ इस्लाम के मुताबिक ही होगा। फिर रिवाइवल ऑफ मुस्लिम इमेज एंड आइडेंटिटी, और इनका जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट था या एम था, ये था कि जब मुसलमानों की जो इमेज या आइडेंटिटी जो कुछ ख़राब हो गई थी मुग़ल एम्पायर में, जो कि आखिर में मुग़ल एम्पायर की हुकूमत पे मुसलमानों की इमेजेस वगैरह ख़राब हो गई थी, तब इन्होंने ये सोचा था कि मुसलमानों की असली इमेज को, उनकी जो आइडेंटिटी है कि ये मुसलमान है, उनका बिलीव अल्लाह पाक पे है, वो उसको दोबारा से रिवाइवल करेंगे, यानी कि दोबारा से उसको सबके सामने लेकर आएंगे कि मुसलमान का ये इमेज है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट, दूसरा जो इनका ऑब्जेक्ट था
کہ مسلم کلچر یا سویلائزیشن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، یعنی کہ مسلمانوں کا جو اپنا جو بھی کلچر ہے اسی کو آگے فالو کیا جائے گا، اس میں کوئی اور کلچر جو ہے اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ہندوؤں یا برٹش کا کوئی کلچر اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے پاکستان آئیڈیالوجی ریلیٹڈ ٹو علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم، کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کیا کیا تھا۔